नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेपीएससी पीटी हो सकती है रद्द, नए अध्यक्ष की तलाश। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने मंथन तेज कर दिया है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष के इस्तीफे और 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बीच नए अध्यक्ष की नियुक्ति को सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों में माना जा रहा है। सरकार के समक्ष सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के कई नाम चर्चा में हैं। वहीं पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने भी इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव सरकार तक पहुंचाए हैं। बता दें, मीडिया रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। झारखंड कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर युवाओं में बढ़ते अविश्वास पर चिंता जताते हुए कहा है कि यदि ईमानदार और अनुभवी अधिकारियों को जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी देकर स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिले तो इन संस्थाओं में व्यापक सुधार संभव है। उन्होंने सरकार को संतोष सतपथी, सुखदेव सिंह, एनएन सिन्हा और आईएस चतुर्वेदी, मुखमित भाटिया और शैलेश सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सुझाए हैं। उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी सुझाव दिया है। झारखंड में ठनका से 10 की मौत। झारखंड के कई जिलों में रविवार को वज्रपात ने कहर बरपाया है। 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग झुलस गए। रामगढ़ जिले में 5, हजारीबाग में 1, गोड्डा जिले में 2, देवघर में 1 और गिरिडीह में 1 की मौत की सूचना है। बता दें कि रामगढ़ के पतरातू स्थित सांकुल गांव निवासी भिखूराम की 48 वर्षीय पत्नी रेखा देवी और अपनी पुत्री 21 वर्षीय रोशनी कुमारी के साथ खेत में धन रोपनी कर रही थी। उसी क्रम में वज्रपात से दोनों की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना पलानी गांव में हुई है जहां सुरेंद्र उरांव की पत्नी 45 वर्षीय सुशांति देवी की मौत हो गई। यहां 2 महिलाएं सुनीता देवी और कंचन कुमारी झुलस गए हैं। इधर रजरप्पा के दुलमी के इचातु निवासी सहनानंद महतो के 65 वर्षीय पुत्र करम महतो की वज्रपात से मौत हो गई है। बता दें कि वज्रपात से रविवार को बिहार में भी 8 लोगों की मौत हो गई है। बांका में पिता पुत्र समेत 6 लोगों ने दम तोड़ दिया है जबकि इसी जिले के रजौर और चांदन प्रखंड में 8 लोग झुलस गए हैं। जेपीएससी जेएसएससी मामले में मशाल जुलूस निकाल जताया विरोध। कचहरी चौक स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले झारखंड के छात्र छात्राओं का अनिश्चितकालीन धरना रविवार को भी जारी रहा। दिन भर प्रदर्शन के बाद शाम को बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र मशाल लेकर अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। हाथों के साथ शरीर में बैनर पोस्टर चिपकाए छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते पेपर लीक मामले, टीडीपीएल कंपनी की भूमिका की निष्पक्ष जांच और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा इससे जुड़े अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी मांगें रखी है। मार्च में शामिल छात्रों की प्रमुख मांग थी कि जिन जेएसएससी परीक्षाओं पर अनियमितता और गड़बड़ी के आरोप लगे हैं उन्हें तत्काल रद्द किया जाए। साथ ही टीडीपीएल और अभय तिवारी से जुड़े सभी परीक्षा मामलों की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार लंबे समय से पेपर लीक और परीक्षा घोटाले के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। माध्यमिक आचार्यों की इसी माह की जाएगी काउंसलिंग। झारखंड में हाई स्कूल में 616 माध्यमिक आचार्यों को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके लिए इसी महीने काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से माध्यमिक आचार्यों के लिए चयनित विभिन्न विषयों के संबंधित अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग को कर दी गई है। अब शिक्षा विभाग जल्द ही काउंसलिंग की तिथि जारी करेगा। जिलावार होने वाली काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। साथ ही शपथ पत्र भी भरना होगा। अगर कोई प्रमाण पत्र उनका फर्जी या गलत पाया जाता है तो उनकी नौकरी तो जाएगी ही, उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर 6 से 18 तक चलेगा अभियान। मोराबादी में 30 अगस्त को होने वाली आदिवासी एकता महाजुटान रैली की तैयारी को लेकर बैठक हुई है। आयोजन रविवार को मोराबादी स्थित पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के आवास में हुई। इसमें झारखंड से आए विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि व सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए।
निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस का मुख्य विषय परिसीमन और आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा रहेगा। पूरे राज्य में इस विषय पर व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा ताकि आदिवासी समाज परिसीमन के संभावित प्रभावों से अवगत होकर अपने संवैधानिक एवं राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित हो सके। 30 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली आदिवासी एकता महाजुटान रैली में झारखंड के सभी 24 जिलों से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज, पारंपरिक ग्राम प्रधान, सामाजिक संगठन, छात्र, युवा, महिला संगठन, बुद्धिजीवी एवं जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा मारा गया। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा रविवार रात करीब 10 बजे पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। यह मुठभेड़ गोविंदपुर साहेबगंज स्टेट हाईवे पर जामताड़ा के केनबोना और सुपयाडीह के बीच तब हुई जब सुजीत सिन्हा को साहेबगंज जेल से धनबाद लाया जा रहा था। सुजीत सिन्हा को 12 अक्टूबर 2025 को मेदिनीनगर से साहेबगंज जेल में शिफ्ट किया गया था। घटना के बाद इलाके को पुलिस ने घेर लिया। आवागमन पर निगरानी रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार जेल आईजी के आदेश पर रविवार की दोपहर में साहेबगंज से धनबाद जेल शिफ्ट करने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल और राजमहल एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी के नेतृत्व में सड़क मार्ग से ले जाया जा रहा था। खयांगते सीआईडी के सामने आज चौथी बार होंगे पेश। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते सोमवार को चौथी बार सीआईडी के समक्ष पेश होंगे। रिमांड के दौरान अन्य आरोपियों से पूछताछ और जांच में आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उनसे पूछताछ होगी। जांच में परीक्षा में अनियमितता से जुड़े कई साक्ष्य मिलने की बात कही जा रही है। सीआईडी इन साक्ष्यों के सत्यापन के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी। खयांगते पहले 3 बार सीआईडी के सामने पेश होकर कई सवालों का जवाब दे चुके हैं। शुक्रवार को तीसरे दिन करीब 9 घंटे पूछताछ हुई थी। इस दौरान तत्कालीन परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता के सामने बैठाकर उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए गए थे। बता दें कि जेपीएससी व टीडीपीएल दफ्तर से जब्त डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर भूमिका को लेकर बिंदुवार पूछताछ की गई है। अतिथि शिक्षकों के लिए 1.5 करोड़ जमा करने का निर्देश। रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों को 2 साल से मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार को अगले सप्ताह तक हाईकोर्ट में 1.5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा है कि सरकार प्रार्थियों से सेवाएं ले रही है लेकिन उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं कर रही। अरविंद प्रसाद एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्सल्य ने पक्ष रखा। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थियों के पक्ष में पहले ही मानदेय भुगतान को लेकर आदेश जारी किया जा चुका है, बावजूद मासिक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा। इसे देखते हुए अदालत ने अंतरिम व्यवस्था के तहत राज्य सरकार को 1.5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी पक्ष निश्चित रूप से अवमानना का दोषी है। हालांकि फिलहाल 1.5 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश अंतरिम उपाय के तौर पर किया जा रहा है। मानसून सत्र में जेपीएससी पर तकरार के आसार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। 5 कार्य दिवस वाले इस छोटे सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता का मामला है, जो कि सीधे राज्य के युवाओं से जुड़ा हुआ है। विपक्ष विशेषकर भाजपा इस मुद्दे को सत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक और जनहित का प्रश्न बनाने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष सरकार की कार्रवाई और जांच का हवाला देकर विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बना रहा। भाजपा लगातार सड़क से सदन तक जेपीएससी मामले में सीबीआई जांच की मांग उठा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा भी इसी मुद्दे पर आंदोलनरत है। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान सदन के बाहर प्रदर्शन और सदन के भीतर तीखी बहस के पूरे संकेत है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि प्रश्नकाल भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। दूसरी ओर सरकार की कोशिश रहेगी कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और अधिक से अधिक जनहित के प्रश्नों तथा विधायी कार्यों का निष्पादन हो सके। झारखंड के विकास के लिए मिले 3660 करोड़ रुपए। झारखंड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और उनके पूंजीगत एवं विकासात्मक खर्च को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण के रूप में 3660 करोड़ रुपए की एक अतिरिक्त अग्रिम किस्त जारी की है। यह राशि आगामी 10 अगस्त को जारी की जाने वाली सामान्य मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1 अगस्त को 28 राज्यों को कुल करोड़ रुपए वितरित किए हैं। इसमें झारखंड का हिस्सा 3660 करोड़ रुपए है। वहीं
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि यह अग्रिम किस्त की राशि केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता के अनुरूप है जो झारखंड सहित देश भर के राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करके उनके पूंजीगत व विकासात्मक खर्च को करने की दिशा में है। रांची में म्यूटेशन के 16,000 आवेदन लंबित। रांची जिले में जमीन का दाखिल और खारिज कराने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अलग अलग अंचलों में दाखिल खारिज के 16,225 आवेदन अब भी लंबित पड़े हैं। इनमें बिना किसी आपत्ति के 2022 आवेदन 30 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। वहीं आपत्ति वाले 825 आवेदन 90 से ज़्यादा समय से पड़े हुए हैं। सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के बावजूद बड़ी संख्या में मामलों का निष्पादन नहीं होने पर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को लंबित पड़े मामलों का तेजी से निष्पादन करने की हिदायत दी। उपायुक्त ने चेतावनी भी दी है कि जानबूझकर मामलों को लंबित रखने या काम में लापरवाही बरतने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड मौसम, आज से गहराएंगे बादल, 3 दिन बारिश। रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में 3 अगस्त से मानसून के और प्रबल होने के आसार हैं। सोमवार से आसमान में घने बादल छाने के साथ साथ कई स्थानों पर बारिश होने के संकेत हैं। वहीं मंगलवार से राज्य के सभी भागों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया। मौसम विभाग के अनुसार 4 अगस्त को पलामू समेत 8 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो आदि शामिल हैं। उधर दूसरी ओर राज्य में शनिवार से लेकर रविवार तक मानसून कमजोर रहा है, लेकिन अब इसकी सक्रियता बढ़ने के साथ और बारिश होगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ वज्रपात भी हो सकती है। पूरे राज्य की बात करें तो 24 घंटे में हजारीबाग समेत कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई है। हजारीबाग में 43.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोडरमा में देह व्यापार का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। कोडरमा एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने जिले में देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चंदवारा थाना क्षेत्र के उराव मोड़ स्थित बाबा होटल के संचालित देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने होटल में शनिवार को रात छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 पीड़िताओं को मुक्त कराया गया। इस दौरान पकड़ाई सभी युवतियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इस मामले में दलाल और होटल मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि होटल संचालक कौशी शंकर फरार है। रांची, राउरकेला, रामगढ़ को चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है। रांची, सबौरा और राउरकेला रामगढ़ कैंट के बीच 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें 3 से 22 अगस्त के बीच अलग अलग तिथियों पर चलेगी। इससे झारखंड, बिहार और उड़ीसा के परीक्षार्थियों का आवागमन में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 08601, 08602 रांची सबौरा परीक्षा स्पेशल 3 से 6 अगस्त, 9 से 14 अगस्त और 17 से 21 अगस्त तक रांची से प्रतिदिन शाम 7 बजे रवाना होगी। धन्यवाद।